की शक्ति कोई दूर की कल्पना नहीं है। यह हर इंसान के भीतर शांत बैठी हुई एक वास्तविक ऊर्जा है। जब हम बोलते हैं कि गौतम बुद्ध जैसी एकाग्रता चाहिए, तो उसका अर्थ यह नहीं कि हम कोई चमत्कार कर देंगे, बल्कि यह कि हम अपने बिखरे हुए ध्यान को नियंत्रित करना सीखेंगे। ध्यान का अर्थ है वर्तमान क्षण में पूरी तरह मौजूद रहना। अक्सर हमारा मन अतीत में जाता है, जहां पछतावा और दुहक होते हैं, या भविष्य में जाता है, जहां चिंता और डर भरे होते हैं। इस खिंचाव के कारण हमारा ध्यान टूटता है। बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है। आप जैसा सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। जब हम यह समझ लेते हैं कि विचार ही हमारी वास्तविकता गढ़ते हैं, तब हम सोचों को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। मैं यदि स्वयं को चुनौती दूं कि बुद्ध की तरह एकाग्रता लाऊं, तो पहला कदम होगा अपने मन का मंथन करना। दिन भर में कितनी बार आपका ध्यान कहीं और चला जाता है? पढ़ते समय कितनी बार मोबाइल की याद आती है? यह तिरता हुआ मन ही असली बाधा है। बुद्ध का मार्ग बताता है कि मन को दंड नहीं देना, बल्कि उसे धीरे से वापस कार्य पर लाना। जैसे माँ अपने बच्चे को प्यार से बुलाती है, वैसे ही स्वयं को हर बार याद दिलाना कि अभी इस क्षण में रहना है। श्वास पर ध्यान बुद्ध द्वारा बताए गए सबसे सरल और प्रभावी साधनों में है। बस अपनी सांसों को देखना, बिना बदलने की कोशिश किए। सांस अंदर आती है, बाहर जाती है, और आप केवल साक्षी बने रहते हैं। धीरे धीरे यह अद्भुत एहसास होने लगता है कि सांस की लय के साथ मन भी शांत होने लगा है। जब मन शांत होता है, तभी गहरा ध्यान जन्म लेता है। बुद्ध ने कहा था, अतीत में मत जियो, भविष्य का स्वप्न मत देखो, केवल वर्तमान क्षण पर मन को केंद्रित करो। यही वाक्य हमें ध्यान की सबसे बड़ी कुंजी देता है। हम जब पढ़ते हैं, काम करते हैं, या किसी महत्वपूर्ण कार्य में लगे होते हैं, तो हमारा लक्ष्य सिर्फ कार्य पूरा करना होता है। लेकिन वास्तविक ध्यान का अर्थ कार्य में पूरी तरह डूब जाना है। यदि हम लगातार अभ्यास करें, तो सच में हमारा ध्यान बढ़ सकता है। मन को साधने में समय लगता है, इसलिए धैर्य सबसे बड़ा हथियार है। स्वयं को रोज चुनौती देना कि आज पिछले दिन से अधिक फोकस रखूंगा, यही असली साधना है। जब आप एकाग्रता की इस यात्रा पर बढ़ते हैं, तो भीतर एक अलग सुकून जागता है। यह केवल पढ़ाई का फोकस नहीं, कि जीवन को महसूस करने का एक माध्यम बन जाता है। बुद्ध का मार्ग कहता है कि मन जब शांत होता है, तभी व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति को पहचानता है। यदि आप दृढ़ और ईमानदार होकर प्रयास करें, तो जरूर यह परिवर्तन संभव है कि आप अपने फोकस को बुद्ध की तरह प्रबल बना सकें। गौतम बुद्ध की मानसिक शक्ति कोई जादू नहीं, बल्कि मन को समझने और नियंत्रित करने का विज्ञान है। यदि हम बुद्ध के बताए हुए मनोविज्ञान को अपनाएं, निश्चित ही हमारा फोकस गहरा और स्थिर हो सकता है। बुद्ध ने पूरे जीवन मन को देखा, उसका स्वभाव समझा, और फिर बताया कि मन कैसे भटकता है और कैसे उसे केंद्रित किया जा सकता है। जब हम कहते हैं कि बुद्ध की मानसिक शक्ति से फोकस बढ़ेगा, तो उसका अर्थ है कि उनके सिद्धांतों और अभ्यासों से हमारा ध्यान टिकेगा। बुद्ध ने मन की तुलना एक मदमस्त हाथी से की थी। बिना प्रशिक्षण के वह इधर उधर दौड़ेगा, सब कुछ नष्ट कर देगा। पर यदि उसे धीरे धीरे संयमित किया जाए, तो वही शक्ति विशाल कार्य कर सकती है। हमारा मन भी ठीक ऐसा ही है। बिना अभ्यास के ध्यान टूटता रहेगा, और अभ्यास के साथ वही मन अद्भुत फोकस पैदा करेगा। बुद्ध के अनुसार मन 4 कारणों से भटकता है: इच्छाएं, भय, क्रोध और अज्ञान। ये ही कारण अध्ययन या काम करते समय ध्यान को निगल लेते हैं। जब मन किसी इच्छा या डर में पड़ता है, तो वह वर्तमान से दूर चला जाता है। इसलिए पहला कदम है जागरूक रहना। अभी मेरे भीतर क्या चल रहा है, कौन सी भावना उठ रही है? इस जागरूकता से मन पर पकड़ बननी शुरू होती है। दूसरा कदम है श्वास का अभ्यास। जब हम अपनी सांस को देखते हैं, तो मन का भटकाव कम होने लगता है। बुद्ध ने कहा था, जैसे कुहासे को सूर्य भगा देता है, वैसे ही सचेत श्वास मन को विकारों से मुक्त करती है। सांस में लौटना हर पल संभव है, कहीं भी, कभी भी। यह अभ्यास हमारी एकाग्रता को स्वाभाविक रूप से बढ़ाता है। तीसरा कदम है वर्तमान क्षण में जीना। बुद्ध ने बताया कि मन दुखी इसीलिए होता है क्योंकि वह वर्तमान को छोड़ देता है। फोकस तभी बढ़ता है जब मन पूरी तरह अभी में हो। जब हम पढ़ाई करते हैं, तो चल रही सांस, पन्नों की आवाज, आंखों की हलचल, इन सब को महसूस करते हुए पढ़ना सीखें। यह न तो आध्यात्मिक क्लिष्ट है, न रहस्य। यह बिल्कुल व्यावहारिक उपकरण है। फिर मन में अद्भुत परिवर्तन आता है। ध्यान भटकने की आवृत्ति कम होने लगती है, और उसके लौटने का समय छोटा हो जाता है। यही असली फोकस की शुरुआत है।
धीरे धीरे मन स्थिर स्टाम्प पॉइंट ने कहा था, विजय सबसे बड़ी मन की विजय है। जब आप अपना मन जीतने लगते हैं तब बाहरी दुनिया की चुनौतियां भी सरल लगने लगती हैं। इसीलिए यदि हम बुद्ध की मानसिक साधना को अपनाएं, जागरूकता, श्वास, धैर्य और वर्तमान में उपस्थिति, तो निश्चित रूप से हमारा फोकस अत्यंत मजबूत हो सकता है। यही बुद्ध की मानसिक शक्ति है जिसे हर व्यक्ति पा सकता है यदि वह अभ्यास करे और ईमानदारी से आत्मनिरीक्षण करे। गौतम बुद्ध की मानसिक शक्ति का एक चौंकाने वाला तथ्य यह है कि वे कई घंटों तक एक ही स्थान पर स्थिर बैठकर ध्यान कर सकते थे, बिना मन के भटकाव के। यह सुनने में भले असंभव लगे, लेकिन यह साधना का परिणाम था। आज की दुनिया में जहां हर पल नोटिफिकेशन, शोर, तनाव और कामों का दबाव हमें खींचता रहता है, बुद्ध की यह मानसिक स्थिरता पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हो गई है। हम सोचते हैं कि ध्यान का मतलब बस आंखें बंद करना है, लेकिन वास्तव में ध्यान मन के विस्थापन को वापस वर्तमान में लाना है। बुद्ध ने इसे बार बार मन में उठने वाले विचारों को पहचान कर अभ्यास किया। आज जब हम पढ़ते हैं या कोई काम करते हैं तो मन मोबाइल, सोशल मीडिया, पुराने अनुभव या भविष्य की चिंता में भटकता है। बुद्ध की मानसिक शक्ति हमें सिखाती है कि मन को बार बार धीरे से वर्तमान में लौटाना ही असली ध्यान है। जब हम यह समझ लेते हैं कि फोकस कोई जन्मजात प्रतिभा नहीं बल्कि अभ्यास है, तब बुद्ध का उदाहरण हमारे लिए प्रेरणा बनता है। उनके सिद्धांत बताते हैं कि मन का स्वभाव भटकना है, पर उसकी ऊर्जा को साधा जाए तो वही मन ज्ञान, करुणा और अतुलनीय एकाग्रता का स्रोत बन जाता है। आज के समय में मल्टीटास्किंग को क्षमता समझा जाता है, जबकि यह ध्यान को कमजोर कर देता है। बुद्ध ने बताया कि एक समय में एक कार्य करो, पूरी उपस्थिति के साथ। यह सिद्धांत आधुनिक न्यूरोसाइंस में भी साबित मिला है कि लगातार ध्यान बदलना मानसिक थकावट और उत्पादकता में कमी लाता है। बुद्ध की ध्यान विधि मस्तिष्क को शांत करती है, तनाव कम करती है और ध्यान की अवधि बढ़ाती है। हम चाहे छात्र हों, कार्यरत हों या जीवन में स्पष्टता खोज रहे हों, यह मानसिक शक्ति हमारे लिए मार्गदर्शक है। यदि मन को समझकर धैर्यपूर्वक प्रशिक्षित किया जाए तो हम भी धीरे धीरे गहरी मानसिक स्थिरता और फोकस विकसित कर सकते हैं। बुद्ध ने स्वयं अनुभव कर यह सत्य पाया कि मन को नियंत्रित करने से हमारे जीवन की दिशा नियंत्रित होती है। उनके समय की तरह आज भी यह तथ्य उतना ही सशक्त है, क्योंकि मन की प्रकृति सदियों में बदली नहीं, केवल बाहरी शोर बढ़ा है। बुद्ध की मानसिक शक्ति इसलिए आज भी उतनी ही उपयोगी और आवश्यक है। मन का फोकस आज की दुनिया में सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। हर पल सूचनाएं, काम, लक्ष्य और मन में उठते विचार हमारा ध्यान तोड़ देते हैं। हम पढ़ना चाहते हैं लेकिन मन मोबाइल की ओर भागता है, काम करना चाहते हैं लेकिन ध्यान कहीं और चला जाता है। ऐसे में अक्सर लोग पूछते हैं कि मन को एक जगह कैसे टिकाया जाए। इस प्रश्न का उत्तर है मन का निरीक्षण, जैसा बुद्ध ने सिखाया। बुद्ध की शिक्षाएं मन को दबाने की नहीं, उसे समझने की बात करती हैं। जब हम मन के स्वभाव को पहचानते हैं तभी फोकस बढ़ने लगता है। बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है, आप जैसा सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। इसका अर्थ है कि हमारी मानसिक अवस्था ही हमारी वास्तविकता गढ़ती है। यदि हमारा मन भटकता है तो जीवन भटकता है, यदि मन शांत हो जाए तो दिशा स्पष्ट हो जाती है। बुद्ध की यह शिक्षा हमें बताती है कि फोकस कोई तकनीक नहीं, जागरूकता की प्रक्रिया है। एक बार एक युवा भिक्षु बुद्ध के पास आया। वह बहुत पढ़ता था, साधना करता था, पर उसका मन हर बार भटक जाता था। उसने बुद्ध से कहा, भगवान, मैं मन को रोक नहीं पा रहा, जैसे जंगली घोड़ा भागता है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्या तुमने अपने घोड़े को कभी समझने की कोशिश की? भिक्षु चकित रह गया, बोला, मन को समझना कैसे मुमकिन है? बुद्ध ने पास ही बंधे एक सूखे पेड़ की ओर इशारा किया और बोले, मन इस पेड़ की शाखाओं की तरह है जो हवा से हिलती हैं। हवा को रोकना संभव नहीं, उनकी पकड़ मजबूत हो तो वे टूटती नहीं। भिक्षु ने पूछा, फिर मैं शाखाओं को मजबूत कैसे करूं? बुद्ध ने उत्तर दिया, श्वास तुम्हारी जड़ है, उसे पकड़ो। भिक्षु ने बुद्ध की बात को गहराई से समझा। उसने रोज श्वास पर ध्यान करना शुरू किया। हर बार जब मन भटकता, वह खुद को डांटता नहीं, बस फिर से श्वास पर लौट आता। धीरे धीरे उसने अनुभव किया कि मन अब पहले जैसा भागता नहीं, बल्कि थोड़ी देर रुकता है। एक दिन वह ध्यान में बैठा। घंटों बीत गए, पर उसे समय का पता नहीं चला। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह बुद्ध के पास गया और बोला, मैंने आज पहली बार मन को नहीं, बल्कि मन की शांति को देखा। बुद्ध ने प्रेम से कहा,
जब तुम मन को पकड़ने की कोशिश करते हो तो वह भागता है, जब तुम उसे समझते हो वह स्वयं शांत हो जाता है। यह कहानी हमें बताती है कि फोकस कोई कठोर नियंत्रण नहीं, बल्कि धैर्य, जागरूकता और निरंतर अभ्यास का फल है। बुद्ध की यह शिक्षा आज हमारे लिए और भी आवश्यक है, क्योंकि हमारा ध्यान बाहरी आकर्षणों में बिखर जाता है। यदि हम मन को समझें, सांस पर लौटना सीखें और हर क्षण में उपस्थित रहें, तो हमारा फोकस गहरा। आज की तेज रफ्तार दुनिया में ध्यान बनाए रखना जितना जरूरी है, उतना ही कठिन हो गया है। हमारा मन एक क्षण में कई दिशाओं में भागता रहता है। मोबाइल नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया, लगातार आती खबरें, असाइनमेंट का दबाव, परिवार की जिम्मेदारियां, ये सब मिलकर मन की ऊर्जा को बिखेर देते हैं। पहले लोग एक समय में एक काम पूरा करते थे, पर अब 1000 काम एक साथ करने की कोशिश में मन थक जाता है। यही थकान ध्यान टूटने का मुख्य कारण बनती है। हम सोचते हैं कि हम मल्टीटास्किंग से ज्यादा काम कर लेंगे, लेकिन वास्तव में बार बार ध्यान बदलना मस्तिष्क को कमजोर करता है। जैसे किसी नदी में बहाव तेज हो तो सूखी पत्तियां इधर उधर भटकती रहती हैं, वैसे ही अनियंत्रित मन हर क्षण बहता रहता है। बुद्ध ने कहा, शांत मन इंसान को वहां ले जाता है जहां वह जाना नहीं चाहता। यही स्थिति हमारे ध्यान के साथ होती है। एक और चुनौती है मन में उठते लगातार विचार। दुनिया की तेज गति के मन शांत नहीं बैठ पाता। हम पढ़ रहे होते हैं, पर दिमाग कल की चिंता, अगले हफ्ते की प्लानिंग या सोशल मीडिया की तुलना में खो जाता है। इस चिंता और तुलना ने मन को बेचैनी की आदत डाल दी। बुद्ध ने सिखाया था कि चिंता भविष्य का बोझ है और पछतावा अतीत का। दोनों वर्तमान को नष्ट करते हैं। तनाव भी ध्यान का बड़ा शत्रु है। जब मन तनावग्रस्त होता है, समाधान नहीं तलाशता, बल्कि बचने की कोशिश करता है। ध्यान बिखरने लगता है। हमारी शिक्षा या कार्य में रुचि होते हुए भी मन टिकता नहीं। उसी तरह इच्छा और आकर्षण भी ध्यान को चुराते हैं। जैसे ही मन किसी वांछना में उलझता है, वर्तमान से दूर चला जाता है। बुद्ध कहते हैं, इच्छा वही आग है जो मन को जलाती है। इस आग में फोकस जलकर राख हो जाता है। इन सब चुनौतियों से मिलकर एक आम व्यक्ति महसूस करता है कि ध्यान स्थिर रखना लगभग असंभव है। लेकिन बुद्ध की दृष्टि सिखाती है कि मन को दोष न दें। व्यस्त दुनिया में यदि हम सांस पर लौटना सीखें, वर्तमान में ठहरना सीखें और विचारों के आने जाने को स्वीकार करें, तो ये चुनौतियां धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती हैं और फोकस फिर से संभव हो जाता है। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं में मन को समझना और उसे शांत करना केंद्रीय महत्व रखता है। बुद्ध कहते थे कि मन ही दुख का कारण है और मन ही मुक्ति का साधन। यदि मन को साध लिया तो ध्यान, फोकस और शांति स्वाभाविक रूप से उत्पन्न हो जाते हैं। आज की दुनिया में फोकस की समस्या इसलिए बढ़ गई है क्योंकि मन हमेशा बाहर भाग रहा है। बुद्ध के बताए कुछ अभ्यास मन को वर्तमान में टिकाना सिखाते हैं। सबसे पहला अभ्यास है सजगता, यानी माइंडफुलनेस। इसका अर्थ है हर क्षण जो हो रहा है उसे बिना जज किए देखना। जैसे शरीर की हर हरकत को महसूस करना, सांस का चलना, सोचों को आते जाते देखना, भावनाओं को पहचानना। जब हम सजग रहना सीखते हैं तो मन की भटकन कम होने लगती है। अंता मृत्यु है और सजगता जीवन। यह वाक्य हमें सिखाता है कि मन का जागृत होना ही फोकस की शुरुआत है। दूसरा अभ्यास है श्वास पर ध्यान। बुद्ध ने इसे आनापानसति कहा। इसमें आंखें बंद करके अपनी प्राकृतिक सांस को महसूस किया जाता है। सांस भीतर जा रही है, बाहर आ रही है और हम केवल साक्षी बनकर देखते हैं। यह सुनने में सरल लगता है, लेकिन अभ्यास में मन बार बार भटकता है। पूरी साधना ही यह है कि जब भी मन भटके, उसे धीरे से सांस पर लौटा लाएं। हर बार लौटना मन की जड़ में ध्यान की शक्ति बढ़ाता है। तीसरा अभ्यास है विचारों को बिना पकड़ के गुजरने देना। मन में विचार उठते हैं, दौड़ते हैं, कभी शांत होते हैं, फिर अचानक शब्दों का तूफान आता है। बुद्ध कहते थे कि विचार बादलों की तरह होते हैं, उन्हें आकाश की तरह गुजरने दो। यदि हम हर विचार को सच समझकर पकड़ते नहीं तो मन धीरे धीरे स्थिर होने लगता है। यही स्थिरता फोकस को जन्म देती है। एक गहरा अभ्यास है वर्तमान क्षण में जड़ना। जब हम पढ़ रहे हों या कोई काम कर रहे हों, तब केवल उस काम में डूब जाना। बुद्ध ने कहा था, जो कार्य करो पूरे मन से करो। यह साधारण बात नहीं है क्योंकि हमारा मन आदतन एक साथ कई कामों में उलझा रहता है। लेकिन आज के वैज्ञानिक अध्ययन भी बताते हैं कि एक समय में एक काम पर ध्यान केंद्रित करना ध्यान शक्ति और स्मरण शक्ति को बढ़ाता है। अब एक कहानी देखें जो बुद्ध की सजगता की शक्ति को दर्शाती है।
एक बार एक किसान रोता हुआ बुद्ध के पास आया। उसने कहा, भगवान, मेरी फसल बर्बाद हो गई, बैल मर गए, परिवार में झगड़े हैं, मेरा मन दुख से भरा है, मैं कहीं फोकस नहीं कर पाता, मेरा ध्यान हर पल टूटता रहता है। बुद्ध ने शांत स्वर में पूछा, क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा दुख पूरी तरह समाप्त हो जाए? किसान ने तुरंत कहा, हाँ प्रभु, यही चाहता हूं। कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे दुख खत्म हो जाए और मन स्थिर हो जाए। बुद्ध बोले, दुख खत्म नहीं होंगे, तुम्हारे पास हमेशा किसी न किसी रूप में असंतोष रहेगा, लेकिन तुम दुख को देखते हुए भी दुखी होने से मुक्त हो सकते हो। मन को समझना सीखो। किसान चकित होकर बोला, दुख को देखते हुए मैं दुखी कैसे न रहूं? बुद्ध ने उसे पास बैठे भिक्षुओं के साथ ध्यान अभ्यास में बैठा दिया। सबसे पहले उससे कहा, अपनी सांस को महसूस करो। हवा नाक से अंदर जा रही है, हल्की ठंडक महसूस हो रही है। अब सांस बाहर जा रही है। किसान ने आंखें बंद की, पर थोड़ी ही देर में उसका मन फिर फसल की चिंता में चला गया। बुद्ध ने उसकी बेचैनी महसूस की। वे बोले, मन जब भी भटके उसे पकड़ो मत, बस पहचानो और वापस सांस पर आ जाओ। जैसे चरवाहा बिखरी भेड़ों को प्यार से वापस हाँकता है, वैसे ही मन को वापस लाओ। किसान ऐसा करने लगा। थोड़ी देर बाद फिर मन भटका, पर उसने स्वयं को दोष न देकर वापस लौटाया। कुछ ही समय में उसका शरीर हल्का होने लगा, मन शांत होने लगा। ध्यान पूरा होने के बाद वह बोला, यह क्या हुआ? मैं अपनी चिंता भूल गया। कुछ क्षणों के लिए मन जैसे शांत तालाब बन गया। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही फोकस है, भटकते हुए मन को बार बार वर्तमान में लौटाना। जब मन सांस में टिकना सीख ले, तब वह धीरे धीरे भावनाओं, विचारों और इच्छाओं की पकड़ से मुक्त होने लगता है। तब तुम काम करो या हल चलाओ या बात करो, तुम पूरा मन वहीं रख पाओगे। यह शक्ति बाहर नहीं, भीतर छिपी है। किसान ने झुककर प्रणाम किया। उसने समझ लिया कि मन पर बाहरी नियंत्रण नहीं, भीतर की सजगता ही सच्ची शक्ति है। बुद्ध की यह शिक्षा हमें आज स्पष्ट संदेश देती है कि फोकस कोई अचानक प्राप्त होने वाली चीज नहीं, यह सजगता और धैर्य की प्रक्रिया है। मन को झटके से नियंत्रित नहीं किया जा सकता, उसे समझना पड़ता है। जब मन भटके तो उसे डांटने की आवश्यकता नहीं, बल्कि पहचान कर वापस वर्तमान में लाना ही वास्तविक साधना है। सांस पर लौटना, एक समय में एक काम करना, शरीर और विचारों को बिना दबाव के देखना, ये अभ्यास मन को धीरे धीरे स्थिर करते हैं। जब मन स्थिर होता है तब फोकस अपने आप बढ़ता है। बुद्ध का मार्ग हमें बताता है कि मन को जीतना युद्ध नहीं, स्वीकृति और अभ्यास है। ध्यान का अर्थ यह नहीं कि विचार आना बंद हो जाए, बल्कि यह कि विचार आए और हम उन पर सवार न हों। जो व्यक्ति रोज कुछ पल सजग होकर सांस में टिकना सीखता है, धीरे धीरे वह पढ़ाई में, काम में और जीवन के हर रूप में गहरा फोकस अनुभव करता है। यह मानसिक स्वतंत्रता बुद्ध की शिक्षाओं से शुरू होती है और अभ्यास की दृढ़ता से फलीभूत होती है। आज की भागती दुनिया में यह साधना केवल आध्यात्मिक नहीं, बल्कि वास्तविक जीवन की आवश्यकता है। कहानी का वह क्षण आता है जब साधना केवल सिद्धांत नहीं रहती, बल्कि अनुभव बनकर भीतर उतर जाती है। यही चरम क्षण है जहां मन पहली बार अपनी शक्ति पहचानता है। एक युवा लड़का था जो पढ़ाई में होशियार था, लेकिन उसका मन बेहद भटकता था। वह किताब खोलता तो 5 मिनट बाद ही मोबाइल देखता, फिर कुछ याद आता और वह उठकर बाहर चला जाता। परीक्षा नजदीक थी और उसे डर था कि वह कुछ भी नहीं कर पाएगा। एक दिन उसने किसी गुरु से सुना कि बुद्ध की सजगता और श्वास साधना मन को स्थिर करती है। वह आधे मन से ही प्रयास करने बैठा। पहले दिन उसने आंखें बंद की और सिर्फ सांस पर ध्यान देने की कोशिश की, पर मन 10 दिशाओं में भागा। उसे लगा कि वह ध्यान करने के लायक नहीं है, उसका मन तो रुक ही नहीं सकता। फिर उसे बुद्ध का एक वचन याद आया, विजय स्वयं पर प्राप्त करो। उसने तय किया कि चाहे मन भटके, वह कोशिश नहीं छोड़ेगा। धीरे धीरे अभ्यास जारी रहा। कई बार वह बैठते ही परेशान हो जाता, खुद पर गुस्सा करता, पर हर बार लौट आता। एक दिन जब वह पढ़ाई कर रहा था, अचानक उसने देखा कि वह पन्नों पर पूरी तरह ध्यान लगाए हुए है। आधा घंटा गुजर चुका था और वह बीच में एक बार भी नहीं उठा था। यह उसके जीवन में पहली बार हुआ था। वह रोमांचित हो गया, मन में जैसे कोई दरवाजा खुल गया। उसने तुरंत महसूस किया कि यह परिवर्तन बाहर की किसी तकनीक से नहीं, उस भीतर की साधना से आया है। उसे समझ में आया कि मन को रोका नहीं जाता, उसे प्रशिक्षित किया जाता है। उसी क्षण उसकी आंखों में चमक आ गई। वह मन ही मन बोला, यह सच है, ध्यान से फोकस बढ़ सकता है। मैंने इसे अनुभव किया है।
बुद्ध की शिक्षा की गहराई अचानक उजागर हुई। जब हम मन को पहचानते हैं और उसे लौटाते रहते हैं तो मन अपनी अनियंत्रित आदतों को छोड़ने लगता है। जैसे नदी का बहाव दिशा बदल देता है, वैसे ही मन की प्रवृत्ति बदलने लगती है। यही उस साधना का चरम क्षण है जब व्यक्ति भीतर देखता है और पाता है कि जिस मन पर वह नियंत्रण असंभव समझ रहा था, वह अब उसके साथ चलने लगा है। यही वह अनुभव है जो सिद्ध करता है कि सजगता और ध्यान केवल आध्यात्मिक बातें नहीं, बल्कि जीवन में वास्तविक परिवर्तन लाने वाली प्रक्रिया है। बुद्ध ने कहा था, कोई और तुम्हें मुक्त नहीं कर सकता, केवल तुम स्वयं। यह सच्चाई उस लड़के के अनुभव में उतर गई। उस क्षण वह समझ गया कि फोकस बाहर से नहीं आता, शक्ति भीतर ही छिपी होती है। बात की शुरुआत इस सत्य से हुई कि आज की तेज जीवन शैली में मन का भटकना स्वाभाविक हो गया है। ध्यान टूटता है क्योंकि मन लगातार इच्छाओं, भय, तुलना और तनाव में उलझा रहता है। इसी समस्या का समाधान बुद्ध की शिक्षाओं में मिलता है, जहां मन को दबाने के बजाय उसे समझने और पहचानने की बात कही गई है। हमने देखा कि बुद्ध का मुख्य संदेश सजगता, सांस की जागरूकता और वर्तमान क्षण में उपस्थिति है। जब मन बार बार भटके और हम उसे धीरे से सांस पर लौटाएं, तो धीरे धीरे उसकी भटकने की आदत कमजोर पड़ती है। माइंडफुलनेस केवल ध्यान की तकनीक नहीं, बल्कि जीवन जीने का तरीका है, जहां हर क्रिया को हम संपूर्ण ध्यान से करते हैं, चाहे पढ़ना हो, खाना हो, बात करना हो या कोई कार्य। फिर कहानी ने दिखाया कि साधना केवल पढ़कर नहीं आती, बल्कि अनुभव से आती है। वह लड़का जो बार बार ध्यान खो देता था, धीरे धीरे यह महसूस करने लगा कि मन को प्रशिक्षण दिया जा सकता है। जब उसने उस परिवर्तन को अनुभव किया, तब उसे समझ आया कि भीतर की शांति और बाहरी फोकस दोनों का स्रोत मन की जागृति है। इन शिक्षाओं से मिलने वाले लाभ स्पष्ट हैं। सबसे पहला लाभ मन का शांत होना है, जिससे चिंता और तनाव कम होते हैं। दूसरा, ध्यान की अवधि बढ़ती है। लंबे समय तक पढ़ाई या कार्य में मन स्थिर रहता है। तीसरा, लाभ निर्णय क्षमता का बढ़ना है, क्योंकि शांत मन सही निर्णय लेता है। चौथा, भावनाओं पर नियंत्रण विकसित होने लगता है और व्यक्ति निराशा, क्रोध और तुलना से मुक्त होता है। बुद्ध का मार्ग सिखाता है कि फोकस कोई बाहरी कौशल नहीं, बल्कि भीतर की स्वतंत्रता है। मन को जब वर्तमान में टिकना आता है, तब जीवन का हर क्षण जागृति और अर्थ से भर जाता है। इस यात्रा का सार यही है कि हम मन को जीतकर जीवन को जीतते हैं। बुद्ध ने कहा था, जो अपने मन को वश में कर लेता है, वह संसार को जीत लेता है। इसीलिए इन शिक्षाओं को अपनाना केवल फोकस बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि जीवन में शांति, स्पष्टता और आनंद प्राप्त करने का मार्ग है। यदि आप इस विषय से जुड़ाव महसूस करते हैं, यदि आपको कभी अपने मन के भटकने, फोकस टूटने या बेचैनी का अनुभव हुआ है, तो मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि अपनी अनुभूतियां नीचे कमेंट में लिखें। आपकी कहानी किसी और के लिए प्रेरणा बन सकती है। अपने विचार साझा करना केवल राय देना नहीं है, बल्कि यह दिखाना है कि हम सब इस मानसिक यात्रा में साथ हैं और सीख रहे हैं। अगर आपने बुद्ध की शिक्षाओं से जुड़े इन अभ्यासों में कुछ महसूस किया, कुछ नया समझा, या आपके मन में कोई प्रश्न उठा, तो उसे भी बेझिझक लिखें। हम मिलकर इन अनुभवों पर बातचीत कर सकते हैं और एक दूसरे के मन को गहराई से समझ सकते हैं। यही संवाद एक समुदाय बनाता है, जहां हर व्यक्ति मानसिक शांति और फोकस की खोज में आगे बढ़ता है। मानसिक स्वास्थ्य और बुद्ध की शिक्षाओं पर आधारित और भी गहरे विचार जानना चाहते हैं, तो मेरे अन्य वीडियो भी जरूर देखें। उनमें भी ऐसे ही अनुभव, कहानियां और अभ्यास साझा किए गए हैं, जो आपके जीवन में मानसिक संतुलन और स्पष्टता लाने में मदद कर सकते हैं। हम सब जिस दुनिया में जी रहे हैं, वहां मानसिक शांति एक खजाना है। यदि हम मिलकर सीखें, अभ्यास करें और जागरूकता फैलाएं, तो यह यात्रा आसान हो सकती है। इसलिए आगे बढ़ें, अपने विचार बताएं और इस खोज में जुड़े रहें। गौतम बुद्ध की मानसिक शक्ति को अपनाकर अपने फोकस को बढ़ाने की कोशिश में मेरे साथ आइए। क्या सच में मन को इतना प्रशिक्षित किया जा सकता है कि ध्यान भटकना बंद हो जाए? कभी ऐसा लगा है कि मन बार बार भटकता है, किसी सरल काम पर भी ध्यान टिक नहीं पाता? यह अनुभव आज लगभग हर व्यक्ति का है। तेज रफ्तार जिंदगी में ध्यान बनाए रखना कठिन होता जा रहा है। हम एक काम करते हैं, लेकिन मोबाइल की आवाज ध्यान तोड़ देती है। फिर सोशल मीडिया हमें अपनी तरफ खींच लेता है। ये लगातार होते विचलन केवल काम की क्षमता कम नहीं करते, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य पर भी प्रभाव डालते हैं।
मन थकान महसूस करता है, तनाव बढ़ता है, चिंता होने लगती है और भीतर बेचैनी घर कर जाती है। मन कई दिशाओं में भागता है और हम समझ नहीं पाते कि क्या महत्वपूर्ण है। अगर इन विचलनों को न संभाला जाए तो धीरे धीरे प्रेरणा घटती है और थकावट बढ़ती है। इसका एक कारण यह भी है कि आज हम हर क्षण प्रतिक्रिया देते रहते हैं। फोन की घंटी, संदेश, ईमेल जैसे हम हमेशा उपलब्ध रहने के लिए मजबूर हैं। परिणाम यह कि मन विखंडित हो जाता है और फोकस टूट जाता है। दूसरी चुनौती हमारे दिमाग की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। मन नई चीजों की ओर आकर्षित होता है। एक ही काम लगातार करते करते हमें जल्दी बोरियत महसूस होती है और हम ध्यान बदल लेते हैं। यह लगातार स्विच करना मानसिक रूप से थका देता है। तो फिर समाधान क्या है? यह सवाल उठता है कि मन की इस स्थिति से बाहर कैसे निकला जाए। बुद्ध की शिक्षाएं यहाँ गहरा मार्गदर्शन देती हैं। बुद्ध ने सजगता और ध्यान के माध्यम से मानसिक स्पष्टता और ध्यान विकसित करने की बात कही। सजगता का अर्थ है वर्तमान क्षण में पूरी तरह उपस्थित रहना, बिना किसी निर्णय या डिस्ट्रैक्शन के। जब हम सजग रहते हैं, विचारों और भावनाओं को आते जाते देखते हैं, उनसे चिपकते नहीं। मन का यह अवलोकन धीरे धीरे उसे शांत करता है। ध्यान यानी मेडिटेशन मन को दिशा देने का अभ्यास है। नियमित ध्यान से एकाग्रता में वृद्धि होती है, मानसिक अनुशासन विकसित होता है और विचारों की भीड़ घटने लगती है। इन अभ्यासों से आत्म जागरूकता भी बढ़ती है। जब हम अपने विचारों और भावनाओं को पहचानना सीखते हैं, तब हमें यह समझने में आसानी होती है कि हमारा मन कब और क्यों भटक रहा है। यह समझ फोकस को गहरा बनाती है। मैंने स्वयं इन अभ्यासों का प्रभाव अनुभव किया है। कुछ महीने पहले जब मैंने रोज ध्यान करना शुरू किया तो धीरे धीरे मेरा फोकस मजबूत होने लगा। अब मैं लंबे समय तक एक ही कार्य पर टिक पाता हूं और मन अधिक शांत और स्थिर रहता है। आज विचलनों से भरे इस समय में मार्ग कठिन है, पर असंभव नहीं। बुद्ध की शिक्षाएं हमें दिखाती हैं कि मन को स्थिर करने की शक्ति हमारे भीतर ही है। सजगता और ध्यान के अभ्यास से हम गहरे फोकस और मानसिक स्पष्टता विकसित कर सकते हैं। अंत में यही कि बुद्ध के बताए इन सिद्धांतों को अपनाकर हम फोकस की समस्या पर विजय पा सकते हैं। इन अभ्यासों से मानसिक स्पष्टता, एकाग्रता और आत्म जागरूकता बढ़ती है, जो जीवन को संतुलित और अर्थपूर्ण बनाती है। यदि आपने भी फोकस को लेकर संघर्ष किया है या आपके पास कोई अनुभव या सुझाव है तो कमेंट में जरूर साझा करें। मन की शांति और मानसिक स्वास्थ्य पर बने अन्य वीडियो भी देखें। आइए मिलकर एकाग्रता और मानसिक स्पष्टता की इस यात्रा पर आगे बढ़ें। गौतम बुद्ध की मानसिक शक्ति से आपका फोकस बढ़ सकता है। यह केवल एक आध्यात्मिक विचार नहीं कि एक वास्तविक अनुभव है जो आज की तेज रफ्तार जिंदगी में भी लागू होता है। बुद्ध का जीवन हमें यह सिखाता है कि मन ही सब कुछ है। मन को समझ लेना, नियंत्रित कर लेना और उसे सही दिशा देना सबसे बड़ी उपलब्धि है। आज लोग ध्यान भटकाव, तनाव, चिंता और डिजिटल विकर्षणों से लड़ रहे हैं। मोबाइल, सोशल मीडिया, कोई तेज सूचना प्रवाह और लगातार काम के दबाव ने मन को अस्थिर बना दिया है। ऐसे समय में बुद्ध की शिक्षाएं मन को स्थिर करने की कला सिखाती हैं। बुद्ध की मानसिक शक्ति किसी चमत्कार से नहीं आई, बल्कि गहन साधना और निरंतर अभ्यास का परिणाम थी। उन्होंने वर्षों तक ध्यान किया, मन के उतार चढ़ाव को देखा और समझा। वे कहते हैं, मन ही सब कुछ है, जो तुम सोचते हो वही बन जाते हो। यह वाक्य बताता है कि हमारा फोकस, हमारी सोच और हमारा व्यवहार आखिरकार मन की अवस्था पर निर्भर करता है। जब हम किसी काम में फोकस नहीं कर पाते तो मूल कारण बाहरी शोर उतना नहीं होता जितना आंतरिक अशांति। मन हर पल भटकता रहता है, एक इच्छा से दूसरी इच्छा, एक विचार से दूसरे विचार की ओर भागता है। बुद्ध ने इसी भटकाव को रोकने के लिए मार्ग बताया। श्वास पर ध्यान, वर्तमान क्षण में जागरूकता और विचारों को बिना जजमेंट के देखना। जब हम मन को शांत होकर देखते हैं तो वह धीरे धीरे स्थिर होने लगता है। गौतम बुद्ध का जीवन स्वयं इस शक्ति का उदाहरण है। सिद्धार्थ से बुद्ध बनने की यात्रा केवल ज्ञान पाने की नहीं थी, बल्कि मन को वश में करने की यात्रा थी। एक बार एक युवक उनसे पूछता है कि ध्यान से क्या मिलता है। बुद्ध मुस्कुराकर कहते हैं, ध्यान से कुछ नहीं मिलता, लेकिन बहुत कुछ छूट जाता है। क्रोध, तनाव, भ्रम, लालसा, यह सब छूट जाए तो जो बचता है वही मन की वास्तविक शक्ति है। यही शक्ति फोकस, शांति और संयम का स्रोत है। बुद्ध की मानसिक शक्ति 3 मुख्य अभ्यासों से विकसित होती है: ध्यान, सजगता और अनुशासन।
हर दिन कुछ समय श्वास पर ध्यान करना मन को वर्तमान में बांधता है। अपने विचारों को आते जाते देखना हमें उन पर नियंत्रण देता है, और अनुशासन यह सिखाता है कि मन के बहकने पर उसे धीरे से वापस लाना है। जो लोग इन शिक्षाओं को अपने दैनिक जीवन में अपनाते हैं, वे पाते हैं कि उनका फोकस खुद ब खुद बढ़ने लगता है। वे कम विचलित होते हैं, कम तनाव महसूस करते हैं और काम में डूबकर आनंद के साथ कार्य कर पाते हैं। फोकस केवल एक कौशल नहीं, बल्कि मानसिक अवस्था है जिसे बुद्ध के तरीके से साधा जा सकता है। अगर आज कोई व्यक्ति अपने फोकस और मानसिक शांति की तलाश में है, तो बुद्ध की शिक्षा उसके लिए अत्यंत मूल्यवान हो सकती है। यह हमें भीतर झांकना सिखाती है, मन को समझना और उसे सत्य, शांति और लक्ष्य की ओर ले जाना सिखाती है। इसीलिए कहा जाता है कि बुद्ध की मानसिक शक्ति से जिंदगी बदल सकती है, क्योंकि जब मन बदलता है। अगर आप भी अपने जीवन में ध्यान और फोकस बढ़ाना चाहते हैं, तो गौतम बुद्ध की मानसिक शक्ति से प्रेरणा ले सकते हैं। उनके जीवन और शिक्षाओं में छुपी मानसिक स्पष्टता और एकाग्रता हमें सिखाती है कि कैसे मन को नियंत्रित करके हर कार्य में पूरी उपस्थिति और सफलता हासिल की जा सकती है। इस वीडियो में बताए गए अभ्यास और बुद्ध के विचार आपके लिए मार्गदर्शन साबित हो सकते हैं, जिससे आप अपनी पढ़ाई, काम और रोजमर्रा की जिंदगी में बेहतर फोकस विकसित कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो कृपया हमारे चैनल लॉर्ड बुद्धा मोटिवेशनल को लाइक, अपने अनुभव और विचार कमेंट में साझा करें, ताकि हम सभी मिलकर मानसिक शक्ति और एकाग्रता की इस यात्रा में आगे बढ़ सकें।